आइए हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्लास 12 मैथमेटिक्स में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सवाल क्या गिवन है यहाँ पर देखिए, कास इनवर्स कितना दिया है भाई 12/13 ये दिया है, प्लस यहाँ से साइन इनवर्स 5 बटे कितना दिया है भाई 13 दिया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक बढ़िया सा ट्राइंगल बना लीजिए दोनों के लिए अलग अलग, आराम के साथ tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। tan इनवर्स में फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स अगर x हो, दूसरा tan इनवर्स y हो, ठीक है ना, तो ये हो जाता है कितना tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। वैसे आप cos इनवर्स वाला अगर दोनों को cos में बदल लोगे तब भी इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स x हो, cos इनवर्स y हो, प्लस है यहाँ पर बीच में अगर तो इसके लिए भी फार्मूला होता है cos इनवर्स हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स वाई। अगर यहाँ पर प्लस दिख रहा है हमको तो यहाँ पर अगर हमको प्लस दिख रहा है तो वहाँ क्या होना चाहिए, प्लस होगा। क्या आ जाएगा भाई, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सारे फार्मूले हमने प्रूव कराए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट प्लस माइनस का शायद इसमें माइनस होता है, पहले माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। इसको दिमाग में रख लेते हैं हम लोग, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, ये हो जाएगा हमारा। अगर मैं साइन में दोनों कन्वर्ट करके लगाऊँ तो ये साइन इनवर्स एक्स और ये साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी बनेगी। क्या बनेगी ज़रा बताओ, ये हो जाती है साइन इनवर्स एक्स लेंगे तो अंडर रूट 1 को वाई स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर रखेंगे इस तरह से, और जब हम y को बाहर रखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर करेंगे। तो आपकी मर्जी किस में बना के करते हो, सारे के सारे आंसर सेम टू सेम आएंगे। तो सबसे आसान होता है कि मैं tan बना लूँ दोनों को, सबसे अच्छा रहेगा। तो ऐसा बनाने के लिए देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर जो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर cos इनवर्स 12/13, इसको थीटा मानोगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू 12/13, और यहाँ से जब मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज। और यहाँ से अगर हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल हमारा मान लीजिए ABC है, तो ये हमारी जो है वैल्यू निकल के कितनी जाएगी 13 का स्क्वायर, माने यहाँ से हम लोग AB को निकाल लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, 13 हम 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। अगर हम निकालें तो ये कितना आएगा भाई 25, और इसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में ज़रा सोचिए, इसको भी वैसे ही कर लेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 5/13 है, इसको कुछ मान लीजिए थीटा मानो तो इसको अल्फा मान लो, तो यहाँ से हमारा साइन अल्फा कितना आ जाएगा 5/13। इसके लिए भी ट्राइंगल बना डालोगे ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर के यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा, ये आप जान रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इस ट्राइंगल में देखूँ तो यहाँ से हमारे पास कितना था, थीटा था, यहाँ क्या है हमारे पास अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर मैं tan निकालूँ यहाँ से, ज़रा बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 5 बटे कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये यहाँ से निकालोगे अगर साइन tan अल्फा निकालोगे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर भाई 5/12 हो जाएगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये मेरा बन जाएगा tan इनवर्स 5/12, और थीटा हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ पर देखिए, थीटा हमने कंसीडर किया है cos इनवर्स 12/13, और ये कन्वर्ट देखिए बढ़िया से tan इनवर्स 5/12 में हो गया। ठीक है, एक बात यहाँ पर भी यही काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा, और फिर अल्फा का मान यहाँ से अगर रखेंगे तो ये हमें क्या पता लग जाएगा कि ये साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू tan में जब कन्वर्ट होगी तो 5/12 होगी, 5/12 होगी। ठीक है, अब सारी चीज़ें हमको पता है, तो cos इनवर्स 12/13 का जो मान मिला है वो कौन है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा ये cos इनवर्स क्या दिया हुआ है 12/13 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसकी क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू हमको मिली है tan इनवर्स 5 भाई, देखिए यहाँ पर cos इनवर्स 12/13 का मान हमारे पास कितना है, tan इनवर्स में भाई देखिए वो ऐसे भी दूर से दिखता है, tan में डायरेक्ट बदल सकते हो, cos इनवर्स है तो tan में बदलने क्या तरीका है भाई, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपको पता है 12/13 है तो एक 5 होगा। ठीक है, तो cos में बेस आपका क्या हो जाएगा 5 पे तो बनेगा,
तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हमारा 10 के लिए होगा 5 और बेस हमारा 12 हो जाएगा, 13 हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो 12 यहाँ पर लेंगे हम लोग। तो परपेंडिकुलर 5 है जो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, जो हमने निकाला है वहाँ पर 5/12 इसको कर लेंगे यहाँ से, बेस हमारे पास 12 है। साइन दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमको tan में चाहिए जो, तो परपेंडिकुलर तो वही रहेगा और जो हमारे पास बेस है वो 12 है यहाँ पर, ठीक है। कितना है? 12 है। अब दोनों मुझे लग रहा है एक जैसी वैल्यू है यहाँ पर, देखिए 5/12 वो भी मिल रहा है, 5/12 ये भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से देखिए, ये 2 tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर 2 tan इनवर्स 5/12, या तो इसको आंसर में ये मान लीजिए, ठीक है, दो लोग हैं, या तो वही लगा दीजिए जो आप लोग लगाते हैं, फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, तो ये 2 बार है यहाँ पर 5/12 और यहाँ पर भी 5/12 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 5/12। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए ज़रा, तो tan इनवर्स 5 5 10/12 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा भाई 12 का स्क्वायर करोगे 144 में से 5 कम करोगे, 144 में से 5 कम होगा तो 139 मिलेगा, और ये हो जाएगा हमारा 12 गुणे 12 यानी 144 हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, अगर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से हमको देखिए ये हमारा कट जाएगा 12 से, ये 12 टाइम, ठीक है 144, और ये 12 दहमा 120 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 120 और अपॉन में 139, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा फाइनल, यही हम लोग इसको लिख देंगे कि 120 अपॉन 139, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है।